हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके बीच में कोई बातचीत नहीं है अभी। और हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर खुश हैं या नहीं। और इसके लिए हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे, देखेंगे कि उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं या नहीं, हाँ या ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है फॉर हुएवर नीड्स इट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है आप वो रखें और बाकी आप छोड़ दें, ठीक है। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आपको मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे मैंने अब वहाँ पर मेल आईडी दिया है और इंस्टाग्राम आईडी दिया है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन मेल और ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी क्या हैं, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 4 of swords, 9 of swords. A lot going on. काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और लोगों के साथ। और इस वक्त ये इंसान कुछ अचीव करना चाहते हैं, काफ़ी एंथुसियास्ट लग रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक फ्री स्पिरिट काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ अब ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। इस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ इसकी करियर के प्रति इसके कुछ गोल हो सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी इसकी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords। ये इंसान काफ़ी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। इस इंसान को अपना एक डोमिनेटिंग नेचर जो है वो चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये इंसान अपना कैरियर बनाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान है कि इसको लग रहा है कि इस इंसान को शायद बाहर जाना है, बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं कि ये जाना चाहते हैं, आउट ऑफ ये ओवरसीज़ जाना चाहते हैं यहाँ पर लग रहा है मुझे। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इस इंसान को अपनी करियर बनाने की इतनी ज़्यादा ज़िद चढ़ी हुई है कि ये टस से मस नहीं होना चाहते, ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहते। लेकिन इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये बैलेंस करना चाहते हैं जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं। समहाउ इस इंसान को ये चीज़ पता है कि इसकी लाइफ में कोई जर्नी है जो कंप्लीशन जिसका ज़रूरी है, बट ये वहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये बिल्कुल भी खुश हैं इस वक्त, ठीक है। और देखते हैं 9 of Pentacles, 5 of Swords। पैसा कमाने की, अपने फाइनेंसेस की, अपने करियर की इतनी ज़िद चढ़ी हुई है, लेकिन फिर ये हार कर बैठ गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका मेंटल इनके लिए ब्लॉक्स बन रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी इनकी फ़ील हो रही है कि ये इंसान जिससे भी बात करता है, जिससे भी ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वहीं इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि ये आपके बगैर खुश है या नहीं, तो ये एनीवेज़ अपनी लाइफ में भी खुश नहीं है, ये किसी भी तरह से अभी खुश नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं कि आपकी बारे में ये क्या फील करते हैं।
6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी करना चाहते हैं ये इंसान, शादी करना चाहते हैं ये, कहीं ना कहीं ये जानते हैं, ये काफ़ी दूरदर्शी हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ये जानते हैं कि आपका और इनका कोई कनेक्शन है और एक शादी के ऑफ़र के साथ ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान अपनी लाइफ में एक इसको ज़िद चढ़ी हुई है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इस इंसान को इस तरीके की ज़िद है कि पहले करियर सेट करना है। हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ करियर सेट करना है या फिर कुछ गोल्स इनके हो सकते हैं या फिर कोई एम्पायर सेट करना है। तो इस इंसान की लाइफ में अभी फ़िलहाल ये एनर्जी चल रही है कि ये आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बट पहले ये अपने जो गोल्स हैं उनको ये अचीव करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ऑल्सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान काफ़ी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी कि इसकी एनर्जी काफ़ी रूड, काफ़ी डोमिनेटिंग ये हो सकते हैं। बट समहाउ जब ये आपकी तरफ देखते हैं, आपको सोचते हैं, तो ये आपको सोचकर खुश होते हैं और आपके बारे में ये फीलिंग जो है इनकी, ये इनको काइंड बना देती है। काफ़ी लाइट फील करने लगते हैं ये, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मुझे सेम एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस इंसान को पता है कि इसका और आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है और चीज़ें जो हैं डिवाइन टाइमिंग पर होने वाली हैं, लेकिन ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी ऑथोरिटेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं। पहले इनको अपना गोल चाहिए, पहले अपने फाइनेंसेस इनको अच्छे करने हैं, पहले अपने करियर इनको बनाना है, देन ये आपको कोई ऑफ़र देने का सोच रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को अपने करियर के लिए ये बिल्कुल बैक स्टेप कर रहे हैं और ये अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मुझे यहाँ पर यही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये अपने करियर के लिहाज से ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी आर्म्ड फोर्सेस की, यूनिफॉर्म फोर्सेस की सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान फील करता है आपके बारे में, लेकिन ये अपने प्लान्स को नहीं छोड़ेगा। पहले उन प्लान्स को इसको अचीव करना है, तब ये आपके पास यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं इस बारे में, मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ पर कि एस ऑफ कप से ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होनी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ अफर्मेशंस, यू कैन यूज़ मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। और आप इनके जो ये मेंटल ब्लॉक्स हैं जो इन्होंने बनाकर ये बैठ गए हैं, आप अपनी तरफ से आप इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ, आपको ऑफ़र दें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप ये मैनिफेस्ट कीजिए कि जो इनकी नेगेटिविटी है या फिर जिस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, तो वो चीज़ इनकी या तो जल्दी से कंप्लीट हो जाए या फिर ये दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलने के लिए लायक हो जाए। हम देखते हैं कि क्या ये आपके बगैर खुश हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर ये। इवन ये बहुत ज़्यादा
जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं इनके अपनी लाइफ में लोगों के साथ, और स्टिल ये इंसान सबसे ज़्यादा यही चीज़ सोच रहा है कि इस इंसान के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसको पूरी करनी है। उस रीज़न से ये आपके पास वापस अभी नहीं आना चाहते। ये सोच रहे हैं कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो इस इंसान को पता है कि आप भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इनसे, और ये भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो इसी लिहाज से ये थोड़ा आपसे अलग रहना चाहते हैं। और ये सोचते हैं कि अगर आप लोग अलग रहेंगे तो ही ये सोच रहे हैं कि वही चीज़ ठीक होगी अभी फ़िलहाल के लिए। और देखते हैं 8 ऑफ कप्स अगेन, 3 ऑफ कप्स। ये पहले अपने जो करियर है, उनका जो गोल है, उसको ये पहले अचीव करना चाहते हैं। ये इस वक्त मुझे अपने इमोशन से मुंह फेरे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये चाहते हैं कि पहले लाइफ में उस चीज़ को सेलिब्रेट करें जिस चीज़ के पीछे बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा ये पड़े हुए हैं, जो कि इनका कोई गोल हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जो इनका गोल है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और ये आपके पास वापस आए, ठीक है। और देखते हैं हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, द फूल। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये अपने करियर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के बारे में ये सोच रहे हैं दिन रात। और ये साइकिल जब ये जो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये इंसान जब अपने गोल्स को पा लेगा, क्योंकि ये इनकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है इनकी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1-1.5 साल लग जाएगा और ये इंसान अपने गोल्स, अपने सेट ऑफ ड्रीम्स को अचीव करके यहाँ पर ये आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो रीयूनियन तो आपका यहाँ पर होना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान आपको ऑफ़र देगा, बिकॉज़ यहाँ पर रीयूनियन आपका होना है पक्का। ये तो 100% श्योर है कि ये रीयूनियन आपका होना है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह सोचते हैं, एक लेडी की तरह सोचते हैं। ये आपको बहुत कैपेबल सोचते हैं, ये अपने लायक सोचते हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी आपकी फील हो रही है। और देखते हैं यहाँ पर है जस्टिस। तो जस्टिस इस सिचुएशन में होगा, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और राइट वे में आप इनको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस। आप सोचना छोड़ दीजिए इस चीज़ के बारे में। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, वो नेगेटिव सोचने के बजाय आप थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जब तक अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर लेंगे, ये तब तक आपके पास नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर है इनर वॉइस। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आपको ये सुनना है कि आप एक्चुअली उनसे बात करते थे तो उनके क्या ड्रीम्स थे, क्या गोल्स थे, और आपको उनको किस तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको समझें, ठीक है। ये आपको ऑफ़र देना चाहेंगे, लेकिन वापस आपसे ये भी चाहेंगे कि आप भी इस सिचुएशन में बैलेंस करके चलें, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो, आप पेशेंस रखें। बेसिकली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई है एंजल्स ने, ये है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करना है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आप चीज़ें करते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर पड़ता है,
ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो इस इंसान के ऊपर उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी हद तक वही चीज़ें करते हैं जो आप सोचते हैं। तो आपको इस पूरी सिचुएशन में ट्रस्ट रखना है और उन चीज़ों को करने से बचना है जो नेगेटिव है। यहाँ पर है मास्टर, तो आपको अपना जो क्राउन चक्रा है उसको आपको बैलेंस करना है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर है गिल्ट और यहाँ पर है रीबर्थ। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप नेगेटिवली सोच रहे हैं इस इंसान के लिए, वही चीज़ें इसकी जो थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको वो सोचने से बचना है और पूरी सिचुएशन में आपको ट्रस्ट रख के चलना है, अगर आप चाहते हैं इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरी कनेक्शन का जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग होनी है। एक इनकी ये साइकिल कंप्लीट हो या ना हो, इनके गोल्स ये अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ट्राई करें कि ये रीयूनियन इनके गोल्स अचीव करने के बाद हो। रीज़न बिकॉज जब ये खुश नहीं रह पाएंगे अपने गोल्स को अचीव किए बगैर, तो ये इस पूरी सिचुएशन को दोबारा से ख़राब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है। और मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि बैलेंस बताता है। तो नंबर 8 यहाँ पर है। ये नंबर बोलता है कि आपको एक पूरी सिचुएशन में हार्मनी लाने की ज़रूरत है और चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं नंबर 7 एक इनर स्ट्रेंथ की उनको ज़रूरत है, जो कि आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो उनको मिलने वाली है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कैसी एनर्जी मैं बताऊं, ये एनर्जी ऐसी है कि उनको लग रहा है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप अपनी एनर्जीज़ को इन्हेंस कीजिए सो दैट कि उनकी एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाए। बिकॉज यहाँ पर ये एक साइकिल है, ठीक है, और ये साइकिल कंप्लीट होनी है। देखिए, यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड है और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, नंबर 10। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको क्या करने के लिए एनकरेज कर रहा है, आपको ये एनकरेज कर रहा है कि आप इस इंसान के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखिए और इस इंसान को भी नेगेटिव बना दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप जितना पॉजिटिव हो जाएंगे सेम ही वे में ये इंसान भी मुझे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप अपने गोल्स को और भी जल्दी अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम ट्राई करेंगे कि हम फॉर्च्यून कार्ड से कुछ निकालें आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पर है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपके लिए आ रही है, आपको करना ज़रूरी है। यहाँ पर है फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। यहाँ पर है मून, चेंजेस इन योर लाइफ, ओके, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पर है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। सी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको काफ़ी सोच रहा है, अपने थॉट्स में हर वक्त रखता है। यहाँ पर है इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ये प्रॉब्लम्स जो हैं टेम्प्रेरी हैं, तो ये रिजॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर है ईगल, ट्रम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो आपको जो ये ट्रबल्स और ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए हैं और आप इनसे विक्ट्री पा लेंगे। यहाँ पर है पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस है कि जिस सिचुएशन में आप ही हैं, आप नेगेटिविटी है, जो भी कुछ है, इस सिचुएशन को आपको इस सिचुएशन से निकलना है और पॉजिटिव सिचुएशन में आपको कदम रखना है। यहाँ पर है यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था आपको अपनी क्राउन चक्र का यूज़ करना है। अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और आपकी लाइफ में चेंज मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंडल, यू विल बी शोन द वे।
तो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, आप उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। और फायर, तो मे बी वो फायर साइन हो सकते हैं। और एरीज, लियो, सैज, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट, तो हो सकता है कि काफ़ी पैशनेट हों आपके लिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं बिकॉज उनका एक गोल है लाइफ में। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, टर्की, तो हो सकता है कि ये गाइडेंस है आपको या उनको कि आपको, या ये भी हो सकता है कि आपको उनका नेचर इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त किस सिचुएशन में है वो, तो अभी थोड़ा स्टूपिड बिहेवियर उनका हो चुका है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है टॉर्टोइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो आपको ये इंसान मिलने वाले हैं, बट ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी स्लोली आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। बट वंस ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो ये कनेक्शन 100% यहाँ पर मुझे एक शादी का फॉर्म लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और काफ़ी आगे ये बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के इनिशियल्स लेंगे, लेट्स सी। ऑल राइट, लेट्स सी। यहाँ पर है V, यहाँ पर है F, यहाँ पर है R, देन B, देन H, D, S, L, R, P है यहाँ पर, T है यहाँ पर, A है, K है, A अगेन, O, A अगेन, हो सकता है 2 बार आते हो या सरनेम में भी आता हो, Z और R, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और दैट्स इट, हम मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।